इस्लाम आ रहा है। झगड़ा शिया और सुन्नी का नहीं, झगड़ा आयत और रवायत का है, झगड़ा तारीख और कुरान का है। तारीख जिसे अनपढ़ कहती है, कुरान उसे वारिस कहता है। ये हाल है। तारीख जिसे यार कहती है, कुरान उसे फरार कहता है। तारीख जिसे मोतबर कहती है, कुरान उसे गुमनाम कहता है। तारीख और कुरान में इख्तलाफ है, शिया और सुन्नी में इख्तलाफ है। आयत और है, रिवायत और। अगली सतर करूंगा, इसी सतर में मैं मौजू की बुनियाद रखने लगा हूं। इस सतर पे आप मेरा साथ देंगे। तारीख जिसे बेऔलाद कहती है, कुरान उसे वारिस कौसर कहता है। तारीख ने जिसे बेऔलाद कहा, कुरान ने उसे वारिस कौसर कहा। अरब के जाहिलों ने आके नबी को ताना दिया, तेरी औलाद है कोई नहीं, बेटा तेरा है कोई नहीं, दीन तो अपना फैला रहा है, जितनी देर जिंदा रहेगा लोग नमाजें पढ़ेंगे, जब दुनिया से चला जाएगा तेरा दीन भी मर जाएगा। दीन उसका जिंदा रहता है जिसका वारिस जिंदा रहता है, बात उसकी कायम रहती। तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, वक्त के दामन में वुसअत ही नहीं कि मैं तफसीलात को छेड़ सकूं। जिक्र उसका जिंदा रहता है जिसका कोई वारिस जिंदा रहता है। जब तेरा बेटा ही कोई नहीं है, तेरी नस्ल ही कोई नहीं है, तेरा पैगाम कैसे चलेगा? तेरा खानदान तो है ही कोई नहीं, तू चला जाएगा तेरा पैगाम चला जाएगा, तू चला जाएगा तेरे नस्ल के आगे तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इतना कहना था। अरब के जाहिल ताना दे 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 के रोज ज़हरा के बाबे को तंग करते थे। एक दिन मुसल्ले पे आके वो आसमान की तरफ करके कहा, कहते तो ये भी ठीक है, ना तूने मेरा कोई वारिस बनाया है, ना तूने कोई नस्ल बनाई है, मुझे बताइए पैगाम चलेगा कैसे? नबूवत का दरवाजा तूने मेरे ऊपर बंद कर दिया है। तूने कह दिया नबी आना और कोई है नहीं। जब नबी कोई नहीं आना तो फिर पैगाम इंसानियत तक कैसे पहुंचेगा? आवाज़ वो कुदरत आई, मेरा मोहम्मद तो इन जाहिलों के मुंह क्यों लगता है? इन्ना आतैना कल कौसर। तू इन्हें जवाब क्यों देता है? बेशक हम तुझे कौसर अता करें। राजा जी तर्जमा बदल दिया गया, तर्जमा यह कर दिया गया कि यहां कुरान ने कहा कि हम तुझे हौज़े कौसर अता करें। पंचायती बंदे बैठे हैं, फैसला पंचायत की सूरत में ले लेते हैं। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, क्या इस आयत के उतरने से पहले नबी कौसर का मालिक नहीं था? क्या जब तक ये आयत नहीं आई तो उस वक्त तक नबी वारिस कौसर नहीं था? फिर खुदा यहां कहना क्या चाह रहा? ये कुरान की है भी सबसे छोटी सूरत और है भी सबसे बड़ी, क्योंकि इस सूरत में किसी की सूरत है। मुसलमान अपने घर में बच्चे को जो सबसे पहले सूरत याद कराते हैं वो सूरत भी ये है, क्योंकि जब ये याद हो जाए तो फिर पूरा कुरान याद हो जाता है। जिसे सूरह कौसर याद नहीं उसे कुछ भी याद नहीं। खुदा ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हम तुझे औलाद कसीर अता करें। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फिर जब तुझे वो मिल जाए तो फिर अपने रब की नमाज पढ़ना। इसका मतलब कि नेमत को इतनी बड़ी मिल रही है जिसमें मोहम्मद पे नमाज पढ़ना वाजिब हो रहा। बस तर्जमा सुनते आइएगा और नतीजा दो। इन्ना शानी आका हुवल अब्तर। अब आगे खुदा जवाब दे रहा है जो उन्होंने ताना दिया था, जिन्होंने तुझे कहा तेरी औलाद कोई नहीं। मेरा मोहम्मद मैं वादा करता हूं ये अबतर रहेंगे। लुगात उठा के ले आओ। साहिबान लुगात ने, लुगत वालों ने जो अबतर का तर्जमा किया, अबतर का तर्जमा होता है बेऔलाद, अबतर का तर्जमा होता है बेनस्ल, अबतर का तर्जमा होता है लावारस, अबतर का तर्जमा होता है ला खानदान। जिसका वारस कोई ना हो, जिसका पैगाम कोई ना आगे लेके चले, जिसकी नस्ल कोई ना हो, जिसका खानदान कोई ना हो, उसे अबतर कहते हैं। कुरान में दावा मौजूद है। कुरान ने कहा मेरा मोहम्मद जो तुझे बेऔलाद कहते हैं, मेरा वादा है ये अबतर रहेंगे। मिर्जा जी अब जो कुरान ने दावा किया हमें तारीख से देखना है, क्या यह दावा सच्चा हुआ, क्या यह दावा ठीक हुआ? लेकिन जब हमने तारीख से पूछा तो तारीख के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आ गया। तारीख ने कहा ऐसा तो मेरे दामन में है ही नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन नबी का अबू जहल था, लेकिन उसके बेटे थे
नबी का दूसरा दुश्मन अबू सुफियान था, उसकी औलाद थी। नबी का दुश्मन आस था, उसका बेटा था। नबी का दुश्मन वाइल था, उसका बेटा था। नबी का दुश्मन मरवान था, उसका बेटा था। जितने भी नबी के दुश्मन थे, साद था, खुवैलद था, जम्मा था, हारिस था, असवद था, कुतबा था, तैबा था, इन सब के बेटे थे। कुरान कह रहा है नबी का दुश्मन जो होता है उसका बेटा कोई नहीं होता। अबू जहल से लेकर सलमान रुश्दी तक, सलमान रुश्दी से लेकर तस्लीमा नसरीन तक, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तक, ये दुश्मन भी नबी के रहे और इनकी औलाद भी होती रही, इनकी नस्ल भी होती रही, इनका खानदान भी चलता रहा। अब रख हाफिज़ कुरान के सर पे कुरान, जब अल्लाह ने वादा कर दिया था जो नबी का दुश्मन होगा उसकी औलाद कोई नहीं होगी, फिर कुरान को दावा पूरा करना चाहिए था। क़यामत तक के लिए नबी के दुश्मन की औलाद ना होती, क़यामत तक नबी के दुश्मन का बेटा ना होता। दुनिया की समझ में कुरान आता ही ना अगर वार से कुरान ना होता। मेरा 5वां वक्त का मोहम्मद मदीने का बाजार से गुजर रहा था, एक शख्स अपनी गोद में बच्चा लेके इमाम के सामने से गुजरा, ना उसने इमाम का सलाम किया, ना अपने बच्चे से इमाम को सलाम करवाया। गुस्ताख खाना लहजे में इमाम को यूं देखते हुए बड़बड़ाता हुआ गुजरा। इमाम के नौकर ने हाथ बांध के कहा, मौला ये आपका भी नौकर है, आपके नाना का भी नौकर है, आपके दादा का भी दुश्मन, आपका भी दुश्मन। अल्लाह कुरान में कहता है जो मोहम्मद का दुश्मन हो उसका बेटा नहीं होता। इसका बेटा कहां से आया? इमाम ने कहा कुरान कल भी सच था, आज भी सच है, हमेशा सच रहेगा। मौला बेटा कहां से आया? फरमाया होते किसी और के हैं, कहलवाते किसी और